ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 30/11/99 की 99 की अव्यक्त मुरली। कितने साल पीछे जाएंगे? 25 साल। 25 साल पीछे। मन की आंखों से सीधे होके बैठो, आंखें बंद कर लो और मन की आंखों से चले जाओ 99 में। मधुबन पहुंच जाओ सभी बाबा के घर। मोस्टली सबने बाबा का घर देखा है, मधुबन देखा है। और मन की आंखों से बाबा को इमर्ज करो। दादी गुलजार जी के तन में बाप दादा पधारे हैं और हम बच्चों को, नए पुराने सबको बाबा देख करके मुरली चला रहे। दृश्य आया सामने तो आंखें खोलो। पास विद ऑनर बनने के लिए
खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। कितने खजाने दिए हैं बाबा ने? कोई सूरवीर है इस क्लास में जो बताएगा बाबा के अनुसार कितने खजाने दिए हैं? हाथ उठाओ। अनिल भाई। ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, श्वासों का खजाना, संकल्पों का खजाना, खुशी का खजाना। बहुत अच्छा, ताली बजाओ बेटे। बिल्कुल एक्यूरेट सुना, जोर से ताली बजाओ। पूरी क्लास में से आरती बन सुनाओ, आपने हाथ उठाया। ज्ञान, गुण, शक्ति, समय, संकल्प, श्वास और दुआओं का खजाना और खुशी। ताली बजाओ। पूरी क्लास में से 2 बच्चों ने बाबा के लिए हाथ उठाया। जब आपको खजाने पता ही नहीं है तो खजानों के मालिक कहाँ से बनोगे? किसी चीज का पता ही नहीं है तो उसकी प्राप्ति कहाँ से होगी? कोई आज पहली बार नहीं पूछा गया है ये प्रश्न, तो पक्का करो, सब लिखो अपने मन की डायरी में कितने प्रकार के खजाने हैं। दोबारा बोलो अनिल भाई। ज्ञान का खजाना, लिखो सभी। ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, गुण और शक्तियों का खजाना। जो हमारी 8 शक्तियां हैं, 36 गुण हैं, उन गुण और शक्तियों का खजाना। हाँ जी, तीसरा खजाना ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, समय का खजाना। फिर है समय का खजाना। संगम युग जो हमारा है वो अनमोल समय, इसको यूं ही नहीं गंवाना है। समय का पंछी उड़ता जाए, तो ये समय जो चल रहा है ये अनमोल समय है, इसको इधर की उधर की बातों में वेस्ट नहीं करना। अनमोल समय, कीमती समय, संगम का समय, समय का खजाना। फिर श्वासों का खजाना, जो हमारी श्वासें हैं, एक आ रही है एक जा रही है, हर श्वास में बाबा की याद और बाबा की सेवा। श्वासों का खजाना। और संकल्पों का खजाना, जो हमारे संकल्प रूपी एनर्जी है, जो हमारा थॉट है, जो हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं, मन की शक्ति को बढ़ाते हैं, पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक संकल्पों का खजाना। फिर खुशी का खजाना, खुशी का खजाना। खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा रोग नहीं। फिर दुआओं का खजाना, ये भी एक बहुत बड़ा खजाना है, जो हम एक दूसरे को कहते हैं हमारे सिर पे हाथ रख दो, है ना। किसी के हाथ सिर पर रखने से आप संपन्न नहीं बन सकते हो। किसी के हाथ रखने से कभी आपको आशीर्वाद व कृपा नहीं मिल सकती। आज तक हमारे द्वापर युग से साधु संत महात्माओं ने केवल कमाई करने के लिए हाथ रखना शुरू कर दिया। अगर सचमुच उनका दुआओं का हाथ होता, आशीर्वाद का हाथ होता, तो आज हमारा संसार खुशियों से भरपूर होता। तो सबसे बड़ा खजाना है दुआओं का खजाना। कार्मिक अकाउंट को ध्यान में रखते हुए जितना हम कर्म श्रेष्ठ करते हैं, हमारे अकाउंट में पुण्य जमा होता है और उस पुण्य को कन्वर्ट हो जाती है वो दुआओं के रूप में। तो दुनिया में कहते हैं जहाँ दवा काम नहीं आती है वह दुआ काम आती है। तो सबसे बड़ा खजाना है दुआओं का खजाना। श्रेष्ठ कर्मों के माध्यम से ये खजाना हमारे जीवन में आता है। कर्मा खेती नान का जो बीजा सो खाइए। कर्म की खेती में जैसे कर्म करेंगे, है ना, वैसा हर कर्म का फल बहुत सूक्ष्म है। ये फिलॉसफी मनसा से शुरू होता है, वाणी और कर्म में समावेश हो जाता है। जैसे ही हमारे थॉट सिस्टम में पॉजिटिव थॉट आता है,
वैसे ही हमारा मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ता है तो श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति आती है, और जब श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति आती है तो पुण्य का अकाउंट जमा होता है और दुआओं का खजाना जमा होता है ना? तो इसलिए ये जो खजाने हैं बाबा आज कह रहे हैं, पास विद ऑनर होने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा करो। जमा कर संपन्न बनो। आज बाप दादा किस सभा को देख रहे हैं? आज की सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है, धनवान है। दुनिया वाले कितने भी रिचेस्ट हों, लेकिन एक जन्म के लिए वो रिचेस्ट होते हैं। एक जन्म भी रिचेस्ट रहेगा या नहीं ये निश्चित नहीं है। चाहे कितना भी रिचेस्ट इन वर्ल्ड हो, परंतु एक जन्म के लिए, और आप तो जो निश्चय और नशे से कहते हो कि हम अनेक जन्म रिचेस्ट हैं, क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हैं। आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक जन्म में बहुत कमाई करने वाले हैं। जानते हो कि एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो? हिसाब जानते हो ना? गाया हुआ है, अनुभव है, एक कदम में पदम। तो एक दिन में बाप के द्वारा, बाप की नॉलेज के द्वारा, याद के द्वारा हर कदम में पदम जमा होते। हर कदम में पदम जमा होते हैं। लौकिक में जब हम घर में थे ना, हमको और ज्ञान की बात है तो इतनी समझ नहीं आई। वो तो बाबा के घर में रह करके फिर धीरे धीरे बड़े होते गए तो समझ में आने लगी। एक बात जरूर बुद्धि में बैठ गई थी, वो कि घर का काम करेंगे तो भाग्य नहीं बनेगा, और बाबा के घर का काम करेंगे तो भाग्य बनेगा। ये बुद्धि में बैठ गया था। इसलिए घर पे जितना भी काम हो उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता था, और घर के काम को छोड़ करके सैटरडे संडे हम बाबा के घर पहुंच जाते थे, क्योंकि वहाँ की सेवा करके हमारा भाग्य बनेगा, पुण्य जमा होगा, अकाउंट हमारा दुआओं से भरपूर होगा। ये हमें छोटेपन से समझ में आ गई। इसलिए हमारी एक भी छुट्टी वेस्ट नहीं जाती थी। छोटेपन से एक भी छुट्टी वेस्ट नहीं जाती थी। अगर स्कूल से छुट्टी हुई है 3 बजे 4 बजे तो शाम को हमें पहुंच जाना है। जितने त्योहार आएंगे हमने घर पे नहीं मनाए, तो सब त्योहार बाबा के घर में मनाएंगे हम, क्योंकि तैयारी जो करनी है दीदियों के साथ में। सुना? तो ये एक चीज ने कहां से कहां पहुंचाया है। और दूसरी बात बुद्धि में जो बैठी थी कि घर वालों को धन देने से मेरा जुड़ेगा नहीं, बाबा के घर में धन सफल करेंगे तो हमारा जुड़ेगा। और ये किसी ने सिखाया नहीं था, लेकिन अंदर से ये बात दो जरूर अंदर दृढ़ता के साथ चली गई थी। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ जो बनिए लोग हैं, गुप्ता लोग जो हैं, उनके यहाँ देन लेन का रिवाज बहुत होता है। कोई आएगा तो खाली हाथ नहीं आएगा, और ना कोई खाली हाथ जाएगा। और जितने घर में बच्चे होंगे ना उनको सगन जरूर मिलेगा, तो ना, और महीने की मंथली भी मिलेगी खर्चा करने के लिए। तो स्कूल तो हम पैदल ही जाते थे, अब वो खर्चे का क्या करेंगे, क्योंकि बाजार का तो खाते नहीं। तो इसलिए जिस दिन मिली है उसी दिन बाबा के घर में भंडारी डाल के आ जाना।
और जिस भी रिश्तेदार ने दिया है ना उसका भी भंडारी में डाल के आ जाना। उस समय ये अकाउंट वाला सिस्टम नहीं था कि तुम अपना बाबा के घर में अकाउंट खोलो, पहले जोड़ो और फिर जाकर के मंथली दो, ऐसा सिस्टम नहीं। ये अब हुआ है क्योंकि लोग चेक देते हैं, लोग महीने का अकाउंट देते हैं, वो देते हैं इस तरह से। सुना, ये बुद्धि में बैठ गया था कि बाबा की भंडारी में जो कुछ डालेंगे उसका हमको 1 का 100 गुना मिलेगा। मम्मी को पापा को देने से थोड़ी हमारे 100 जमा होंगे। कई बार वो पूछते थे वो फलानी दे के गई थी, बता तो दे कितना दे गई है। मैं क्यों बताऊं, नहीं बताती थी, प्रैक्टिकल नहीं बताती थी। मैं जो भी दे के गई है वो तो गया, स्वा हो गया। सुना, तो ये हमारे अंदर की लाइन क्लियर हो कि श्रेष्ठ कर्म करने से पुण्य और दुआओं का अकाउंट जमा होता है। इसलिए आज तक मैंने देखा बाबा अभी तक भी राजकुमारी की तरह से परवरिश कर रहा है, बचपन से लेके अब तक, क्योंकि किसका किया हुआ वेस्ट नहीं जाता है। समझा, किसी चीज की कमी नहीं है। जिधर बुद्धि घुमा दो उधर ही जो चीज मन में सोच लो वही आना शुरू हो जाती है ना। किसी चीज से बाबा ने कमी नहीं रखी है, भरपूर रखा है। हाथ फैलाने वाली स्थिति अभी तक तो बचपन से लेके आज तक 60 साल के होने को आ गए, कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि किसी के आगे हाथ फैलाएंगे। क्यों? क्योंकि बचपन से ये बाबा ने 2 चीजें बैक प्रॉपर्टी कह लेंगे हम, पीछे से संस्कार दिए और उस संस्कार का फल आज बाबा हमको भरपूर रखे हुए हैं। सुना, तो बाबा की मुरली को लेके जाना कि कदम में पदम जमा होते। अब समझ में आया, ये बात नहीं समझ में थी, लेकिन अब बाबा के बच्चे बने तो समझ में आया कि 1 का पदम गुना कैसे जमा होता है। सुना, जानते हो ना 1 दिन में आप कितनी कमाई करते हो, हिसाब जानते हो ना। गाया हुआ है, अनुभव है, 1 कदम में पदम। तो 1 दिन में बाप के द्वारा, बाप की नॉलेज के द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा होते। तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो ना उतने पदम जमा करते हो। तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा क्या? वह है, विश्व में चक्कर लगा कर के आओ, सिवाय आपके इतना जमा कोई कर नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परम आत्मा के द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना हुआ है। अपने खजाने तो जानते हो ना, इस समय के खजाने को भी जानते हो कि इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वो अधिकारी बन बाबा से ले रहे हो, सर्व अधिकार प्राप्त कर लिया है ना। एक एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा है, समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प भी बहुत बड़ा खजाना है, सर्व शक्तियां बड़े ते बड़ा खजाना है, एक एक ज्ञान रत्न कितना बड़ा खजाना है, हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है। दुनिया वाले भी मानते हैं कि श्वासों श्वास याद से श्वास सफल होते हैं, तो आप सबके श्वास सफलता स्वरूप है, व्यर्थ नहीं है। हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे दिए हैं, सर्व दिए हैं और समान दिए हैं। कोई को 1 गुना, कोई को 10 गुना और कोई को 100 गुना, ऐसे नहीं दिया है। देने वाला दाता ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दिए हैं, लेकिन खजाने को कितना जमा करते हो और कितना गवाते हो ये हर एक के ऊपर है। हर एक को चेक करना है
कि हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं और कितना गवाते हैं। चेक करते हो? पूछ रहा है बाबा, चेक करते हो? चेक करना जरूर है, क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं है, लेकिन हर जन्म के लिए तुम्हारा खाता जमा होता है। जैसे स्थूल खजाने में भी एक के साथ बिंदी लगाते जाओ, एक के साथ बिंदी लगाते जाओ तो क्या होता है? बढ़ता चला जाता है ना। एक के साथ बिंदी लगाओ तो बढ़ता चला जाता है। एक के पीछे बिंदी लगाओ, कितने बनते हैं? 10। 10 के पीछे बिंदी लगाओ तो सीधा, और 100 के पीछे बिंदी लगाओ तो सीधा, 1000 के पीछे बिंदी लगाओ तो 10,000 के पीछे लगाओ तो लाख के पीछे लगाओ तो 10 के लाख के पीछे लगाओ तो, और 100 के पीछे बिंदी लगाओ तो 1000 लाख के पीछे लगाओ तो 1,000 लाख 1,000 लाख 1,000 लाख के पीछे लगाओ तो बिलियन से चल जाएगा। तो बाबा ने यहाँ बैठे बैठे क्या बना दिया आपको? पदम पति बना दिया, जिसके आगे कोई गिनती नहीं है। ऐसे आप आत्मा भी बिंदी हो, सुना? क्योंकि हर जन्म के लिए, बाबा कहते सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, अनेक जन्म के लिए जमा किया। जमा करने की विधि जानते हो? बहुत सहज है। बिंदी सिर्फ लगाते जाओ, बिंदी याद है तो जमा होता है। जैसे स्थूल खजाने में भी एक के साथ बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना, ऐसे ही आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो बीत चुका है फुल स्टॉप वो भी बिंदी। अगर हर खजाने को विधि रूप से, बिंदी रूप से याद करो तो जमा होता जाता है। अनुभव है ना? बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा हो जाता है। बिंदी लगाने आती है, संकल्प विकल्प चलते रहते तो कहां से ताकत आएगी? संकल्प विकल्प अगर चलते रहेंगे तो कहां से ताकत आएगी? मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा भी बिंदी, और ड्रामा में जो कुछ हुआ वो सब कल्याणकारी है, इसलिए वो भी बिंदी। जो हुआ वो भी अच्छा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा। तो ना, कल पहले भी अच्छा हुआ था, अब भी अच्छा हुआ, और कल के बाद भी अच्छा होगा। तो ना, आगे हो जाओ, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। हाँ, सफाई किया हुआ है फर्श, आगे आ जाओ। हाँ, चलो, अच्छा जी। तो बाबा कहते हैं कई बार ऐसे होता है, कोशिश करते हो बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी की बजाय लंबी लाइन हो जाती है। कोशिश करते हो बिंदी लगाए, परंतु लाइन बड़ी लंबी हो जाती है, बिंदी लगती नहीं ना। लंबी बिंदी की बजाय फिर कई बार क्वेश्चन मार्क हो जाता है, मेरे को ऐसे क्यों कहा? बस सोचते रहेंगे, अरे कहने वाला तो चला गया और 4 रोटी खा के सो गया। सच्ची बात है, कहने वाला तो चला गया और जाके खाना पीना खा के एन आराम से सो गया। वो सुनाते नहीं है, एक व्यक्ति था, उसको किराया भरना था, लेकिन किराया उसके पास नहीं था, है ना। तो उसका मकान मालिक उसके पास आया कि अगर आज तूने किराया नहीं दिया तो क्या मकान खाली करना पड़ेगा। वो सोचता रहा कि क्या करना चाहिए। रात को जाकर के 12 बजे उसने मकान मालिक का दरवाजा खटखटाया, बोला मेरे पास कोई किराया नहीं है, मैं किराया नहीं दे सकता हूँ। सुना, मेरे पास कोई किराया नहीं है और मैं किराया नहीं दे सकता हूँ और मकान भी खाली नहीं करूँगा। पूरी रात क्या हो गई हो?
और वो तो कह के क्या किया उसने, कल देखा जाएगा, सो जाओ शांति से। सुना? तो बाबा कहते कई लोग एक छोटी सी बात होती है उसको महीने, है ना। मेरे पास एक माता ने, मुझे बड़ी हैरानी हुई, बहुत हैरानी हुई। एक दिन मैं उसको लेके बैठी, काफी पुरानी बात है, लेके बैठी, मैंने कहा तुम योग में बैठती है, तुम्हारा योग लगता है? तुम्हारी चाल ढाल मुझे ठीक नहीं लग रही है, तुम चलती फिरती ठीक नहीं हो, तुम्हारा योग लग रहा है? कहती बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा योग अच्छा लग रहा है। फिर मैंने उसको समझाने की कोशिश किया, और मेरे को जब वो बोलने पर आई ना, उसने जब से वो बाबा की बच्ची बनी थी तब से लेकर के चिट्ठा खोल के रखा। फलाने दिन ये कहा था, फलाने दिन ये कहा था, फलाने दिन मुझे कुर्सी नहीं दी थी, फलाने दिन मुझे जमीन पर बिठाया था, फलाने दिन मेरे को कपड़ों के लिए कहा गया था। पता नहीं उसने कितना बड़ा चिट्ठा खोल के रखा। बताओ, कुर्सी देने वाले ने कुर्सी दे के भूल भी गया, पता नहीं दी थी कि नहीं दी थी, नीचे बिठाया था कि ऊपर बिठाया था, कि रंगीन कपड़े के लिए कहा था, कि देर से आने के लिए कहा था, उसको क्या याद है भाई? और तुम लेके बैठे हो उस चिट्ठे को। तो कई ऐसे क्वेश्चन मार्क में बैठे रहते हैं। शाहबाद में बहुत ऐसे हैं, हमें बहन जी ने ऐसे कह दिया था ना, इसलिए हम आश्रम पे नहीं जाते हैं। तो अपनी तकदीर को लकीर लगा के बैठे हुए हैं। बहन जी को याद ही नहीं है कब कहा था, किसने कहा था, वो तो ऊपर वाला आके बोल के चला गया था, पता ही नहीं उसको कब कहा था, क्या कहा था। क्योंकि बाबा की संदली से जो बोला जाता है वो भगवान आके बोल के चला जाता है, उसको नहीं पता होता क्या बोल के गया, है ना। ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो उसमें बहुत उन्होंने बोला, मुरली चलाई, चाइना की लड़ाई के समय की कोई बात है, तो उसमें बाबा ने कह दिया, ऐसी बात थी, तो बाबा के पास सम्मान आ गया, तुम्हारा जो बाबा है उसने जो बोला है ना, उसको बुला करके ले करके आओ। तो बोला हमारे पास तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसने ऐसा बोला हो। कहता बोला है? कहते ऐसा तो कोई भी नहीं है जो बोला हो। काफी डिस्कशन हुआ, उसके बाद ब्रह्मा बाबा सामने मतलब ब्रह्मा बाबा से उसको मिलाया गया। जब ब्रह्मा बाबा के सामने वो आया, वो तो घायल हो गया बाबा के सामने, एकदम नतमस्तक हो गया। लेकिन फिर भी कहता हम आए हैं ना बाबा जी यहाँ पर, तो हमें ये तो बताओ ना, ये किसने बोला, हमें उसको पकड़ कर ले करके जाना है। तो बोला तुम कैसे पकड़ोगे उसको, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, जिसने बोला था वो तो यहाँ नहीं रहता है, वो तो परम धाम में रहता है। बोला वो परम धाम कहाँ पर है? कि वो तो सातवें आसमान से पार। सुना? तो इसलिए बाबा की संगली से अगर आपको कोई शिक्षा मिलती है तो ये मान के चलो कि वो बाबा ने आपके जीवन के उत्थान के लिए, आपकी सर्व प्राप्तियों के लिए, आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कोई शिक्षा दी है। उन बातों को लेकर के मत बैठो, ड्रामा के पार्ट को पक्का करो, जो हुआ वो भी अच्छा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो बाबा कहते आश्चर्य की लाइन लग जाती है तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी, और गवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना। क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की बात लगाना सहज है क्या? बिंदी है ना, तो बिंदी तो बहुत सहज है। स्वमान और बाबा की याद तथा फालतू को स्टॉप लगाना है ना। अपने स्वमान में रहना है। मैं आत्मा देह और देह के संबंधों से न्यारी परम शक्ति। बाबा ने कितने प्रकार के स्वमान दिए हैं, उन स्वमानों को सामने रखकर मैं आत्मा आधार मूर्त हूँ, विश्व परिवर्तक हूँ, ऐसे सब स्वमान सामने रख के सीधे बैठ जाओ और बहुत पावरफुल योग करो। ज्योति जगा लो, होगा
से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति संसार तुम्ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। संसार तुम्ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। तेरी याद में डूब कर पाया बेहद का परमानंद है। संसार तुम्ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। संसार तुम्ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। रात दिन और सुबह शाम अधरों पे बाबा तुम्हारा नाम, नजरों में पाए नजारे तेरे, खुद को पाओ पास तुम्हारे। रात दिन और सुबह शाम अधरों पे बाबा तुम्हारा नाम, नजरों में पाए नजारे तेरे, खुद को पाओ पास तुम्हारे। मन को मिल गया खुला आसमां, जिसका न कहीं कोई अंत है। संसार तुम्ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। संसार तुम्ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है।
तुझी पे सब संबंध है, तेरी याद में डूब कर पाया बेहद का परमानंद है। संसार तुम्ही हो बाबा मेरे, तुझी पे सब संबंध है। संसार तुम्ही हो बाबा मेरे, तुझी पे सब संबंध है। संसार तुम्ही हो बाबा मेरे, तुझी पे सब संबंध है। तो बाबा कह रहे थे सोमान और बाबा की याद तथा फालतू को फुल स्टॉप लगाना है। जो भी फालतू की बातें, उन फालतू की बातों से क्या करो, फुल स्टॉप लगा लो। बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को, कितने बजे, कौन कौन उठाता आज अमृत वेले, और जो नहीं उठे थे उनको बाबा बाय बाय करके चले गए। बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ। एक भी खजाना व्यर्थ नहीं जाएगा तुम्हारा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। बाप दादा ने सभी बच्चों के हर एक खजाने का चार्ट देखा। इतना एक्यूरेट है हमारा बाबा। तुम बाबा के बच्चे बने हो तब से लेके अब तक, जिस दिन पहले दिन आते हो ना, तुम बाबा के घर अकाउंट खोलो या नहीं खोलो, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाबा के पास तुम्हारे नाम का रजिस्टर अकाउंट खुल जाता है। और वो रोज क्या करता है, ऐसे नहीं है कि जब कोई दिन आता है तब चेक करता है। आप तो गुरुवार इतवार कोई दिन विशेष होता है तब बाबा को विशेष याद कर लेते हो। बाबा ऐसी पार्शलिटी नहीं करता है। बाबा तो रोज हर एक बच्चे को सामने इमर्ज करता है, उसका अकाउंट चेक करता है कि आज इस बच्चे ने कितना जमा किया है, कितना अकाउंट भरपूर किया है, और कितना आज पाप कर्म करके माइनस किया है। सारी चेकिंग रहती है उसके पास। उसमें बाबा ने क्या देखा, अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। समय संकल्प बोल व्यर्थ भी जाता है। चलते चलते कभी समय का महत्व इमर्ज रूप में कम होता है। अगर समय का महत्व सदा याद रहे, इमर्ज रहे, तो समय को और ज्यादा सफल बना सकते हो। सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता है, गलत नहीं लेकिन साधारण। ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते, लेकिन व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। कहीं जिस बात से तुमको मतलब नहीं है उसके लिए भी संकल्प चलते। वंडर तब लगता है तुमको अगर काम दिया गया है संकल्प चलाने का तो चलाओ, उस समय चलाओ, बेशक चलाओ कि ये प्लानिंग कैसे हो सकती है, इसको हम कैसे सफल कर सकते हैं। जैसा अभी प्रोग्राम होने वाला है, अब चलाओ, खूब संकल्प चलाओ। आके दीदी को राय भी दो, दीदी ऐसे ऐसे कर सकते हैं इसको सफल। हम प्रोग्राम में मिसिस को बुला सकते हैं, लिस्ट बनाओ, हम उस आत्मा का कल्याण कर सकते। उसमें दिमाग लगाओ ना, ये कुर्सी यहाँ क्यों रखी है, ये टेढ़ी क्यों रखी है, सीधी क्यों रखी है।
उसमें दिमाग नहीं लगाओ। सुना, टेढ़ी रखी है तो उसको सीधी कर दो। कई बार तुम्हारे को देखने के लिए गोल चेयर बनाई जाती है, तुम आके सीधी करके रख दो, ये गोल क्यों रख दिया? अरे पूछ लो आके ये गोल क्यों रखी है? लेकिन तुम सेवा में बुद्धि लगाओ कि हम अपने बाबा के घर का कार्यक्रम कैसे सफल कर सकते हैं। जब तुम घर में कोई कार्यक्रम करते हो तब क्या करते हो पूनम भाई? क्या करते हो? बोल भी दो। हाँ, दिन रात एक कर देते हो। शरीर में ताकत पता नहीं 4 गुना कहाँ से आ जाती है, 8 गुना कहाँ से आ जाती है। तब भूख भी नहीं लगती, तब प्यास भी नहीं लगती है। और बाबा के घर प्रोग्राम होता है तो हम अपने लिए भी सोचते हैं कि हमारा शरीर चलेगा तो आ जाएंगे, आज आँख खुलेगी तो आ जाएंगे। ये कोई जीवन है हमारा? कैसे आपका पुण्य का अकाउंट जमा होगा? जरा विचार करो अपना। बाबा के घर को हम घर कहते हैं तो इस घर को सजाने के लिए दिमाग चलता है तुम्हारा? अपने घर को तो बहुत सुंदर सजाते, दीदी आएगी तो हम अपने घर को सजाएं। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, ऐसा संकल्प किस किस को आता है कि दीदी आएगी तो हम अपने घर को सुंदर साफ सफाई करके सजाएंगे? वो हाथ उठाओ जरा। हाँ, और फिर क्या कहेंगे? दीदी अंदर तक तो पैर रख लो, लास्ट वाले कमरे तक भी ले जाएंगे, फिर वहां खड़े होकर फोटो भी खिंचाएंगे। और बाबा के घर में जब प्रोग्राम होता है तो इस घर को सजाने का, साफ सफाई करने का किस किस को संकल्प आता है? हाथ उठाओ। काम क्यों गुजारी है? काम गुजारने से हाथ थोड़ी उठ जाएगा, दिख जाता है हाथ कौन सा होता है। हाँ? उसके लिए ताकत क्यों नहीं आती? उसके लिए टांग तुम्हारी टेढ़ी रहती है। नहीं भी हो रही होगी तो बहन जी के सामने तो जरूर एक्टिंग करके चल के आएंगे, जिससे उनको लगे कि मेरी टांग टेढ़ी होती है। पेट में दर्द नहीं है फिर भी बताएंगे पेट में दर्द है। हाँ? अभी आप सबको पूरा घर बहुत मेहनत से सजाना है। कौन कौन सजाएंगे? हाथ उठाओ। बाजार में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती है ना? बाबा के घर के लिए भी कभी मन आता है? यहाँ देख के तो कहेंगे ये दीदी कहाँ से लाए हो, हमको भी मंगा देना। हमारे अम्बाला में तो आप देखो, बाजार में कोई चीज आवे ना, सबसे पहले बाबा के घर में लेके आती है माता। दीदियों को नहीं बाजार में घूमना पड़ता है, पूछती हैं, फोटो भेजती हैं, दीदी ये चीज बहुत सुंदर आई है, अपने सेवा में यूज होगी क्या, लेके आए इसको। तो दिमाग वहां लगाओ ना अपना। सुना? तो बाबा कहते हैं क्यों मैंने ये बोला है कि सेवा बहुत जोरदार करनी पड़ेगी। तन की भी करनी पड़ेगी, मन की भी करनी पड़ेगी, धन की भी, समय की भी, संकल्प की भी, श्वास की भी। सारे खजाने लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपका 24, 25, 26 का प्रोग्राम सफल होगा। सुना? किस किस को मालूम है कि 24, 25, 26 प्रोग्राम है? हाथ उठाओ। शुक्र है। उसको सफल बनाने की योजना बनाओ। हम कैसे सफल कर सकते हैं, कैसे लोगों का भाग्य बनवा सकते हैं। अगर आप भाग्य विधाता के बच्चे हो तो कौन बन गए मास्टर? भाग्य विधाता। तो अपने से पूछो, क्या ये टाइटल बिना भाग्य किसी का बनवाए आप भाग्य विधाता कहला सकते हो? केवल एक धन से ही भाग्य नहीं बनता है, किसी का तन लगवा सकते हो, किसी का मन लगा सकते हो, किसी से धन लगवा सकते हो, किसी से समय लगवा सकते हो, श्वास, सेवा, सब कुछ। नहीं लोग आते हैं तो कोई बात नहीं है, अपना धन ही सफल कर दे बाबा की सेवा में। कोई चीज वस्तु दे के बाबा के घर में सफल कर दे। संगम युग में तो चला चली का मेला है, जिसको भाग्य बनाना है बना लो, समय आगे निकल जाएगा। बहती नदी में कहते हैं ना, दुनिया में किसी के घर में कोई कार्य सफल हो तो क्या कहते हैं? इसने बहती नदी में कोई
बीज बोए होंगे तो इसको आज उसका पुण्य मिल रहा। ये ज्ञान गंगा की ज्ञान नदी निरंतर बह रही है, सुना? तो बाबा कह रहे थे, सुनो, अभी तक भी जमा का खाता कितना जमा चाहिए उतना नहीं है बाबा के बच्चों का। समय संकल्प बोल व्यर्थ भी हो जाता है। चलते चलते कभी समय का महत्व इमर्ज रूप में कम होता है। अगर समय का महत्व सदा याद रहे, इमर्ज रहे, तो समय को और ज्यादा सफल बना सकते हो। सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता है, गलत नहीं लेकिन साधारण। ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते हैं लेकिन व्यर्थ में चले जाते हैं। 1 घंटे की चेकिंग करो, हर घंटे में समय या संकल्प कितने हमारे साधारण जाते हैं, जमा नहीं होते हैं। फिर भी बाप दादा इशारा देते हैं तो बाप दादा को भी दिलासे बहुत देते हैं, बाबा ऐसे थोड़ा सा ही तो संकल्प था बस, बाकी नहीं। संकल्प थोड़ा सा चलता है, संपूर्ण हो ही जाएंगे। सन 1935 तक, 2035 तक हो ही जाएंगे संपूर्ण। हाँ, बाबा कहेंगे ठीक हो ही जाएगा, अभी अंत थोड़ा ही आया है, थोड़ा समय तो पड़ा है, समय पर संपन्न हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा ने बार बार कह दिया है, जमा बहुत समय का चाहिए। ऐसे नहीं जमा का खाता अंत में संपन्न करेंगे, समय आने पर करेंगे, नहीं। बहुत समय का जमा हुआ बहुत समय तक चलता, अंडरलाइन करो, बहुत समय से जमा किया हुआ बहुत समय तक चलता है। ब्यास नदी देखी है सबने? समंदर तो शायद सबने नहीं देखा होगा। ब्यास नदी देखी है? किस किसने देखी है? मनाली से एक एक बूंद आती है, वहां से रोहतांग से एक एक बूंद आती है और एक एक बूंद जाकर के वहां ब्यास नदी बन जाती है। हम उड़ीसा में गए ना, हमने देखा, वो हमको घुमाने के लिए ले गए। हर गांव में से कोई ना कोई नदी निकल करके जा रही है। जो हम देखते हैं ना उड़ीसा का समुंदर, हर गांव में से एक एक छोटी छोटी नदियां निकल करके जाती हैं, वो सब समुद्र में जाके मिल जाती है। पता थोड़ा ही चलता, हम तो समुद्र देख के आ जाते हैं ना। तो बाबा कहते बहुत काल से जमा हुआ खाता बहुत समय तक चलेगा ना। वर्षा लेने में तो सभी कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, अगर हाथ उठवाएंगे कि त्रेता युगी बनेंगे तो कोई भी हाथ नहीं उठाता, और लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो हाथ उठवाए बाबा। कौन कौन लक्ष्मी नारायण बनेंगे? हाथ उठाओ। बड़ी क्लास समझदार है। बाबा कहते सभी हाथ उठा देते हैं। अगर बहुत समय का जमा का खाता होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा, अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा? इसलिए सर्व खजाने को जितना जमा कर सको उतना अभी जमा कर लो, हो जाएगा, आ जाएंगे। ये गेंगे नहीं करो, करना ही है, ये है दृढ़ता। अमृत वेले जब बैठते हो ना, अच्छी स्थिति में बैठते हैं तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं, बाबा आज हम ये करेंगे, ये करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। लेकिन बाप दादा कहते हैं जो संकल्प करते हो उसको क्या करो? उसको प्रैक्टिकल में लेकर के आओ। सुना? प्रैक्टिकल में लेकर के आओ। वायदा नहीं करो, उसको कर्म में लाओ। लेकिन जो भी वायदे करते हो ना, वह मन वचन और कर्म में आओ। ऐसे नहीं केवल सुनाते रहो, सबको कहते रहो। ये पीछे वाले सुन रहे हैं बाबा की मुरली कि आनंद रस बह रहा है, निंद्रा की गोदी में सो रहे। अखियां खोलो, शिव शिव बोलो, सीधे होके बैठो। आराम से बैठ जाते कुर्सी का सहारा लेके। बाबा कहते ये बनेंगे, ये बनेंगे, अच्छे संकल्प करते हैं। बाप दादा उस समय बहुत खुश होते हैं क्योंकि हिम्मत तो रखते हैं ना, ये बनेंगे, ये बनेंगे, ये बनेंगे, हिम्मत बहुत अच्छी रखते हैं। तो हिम्मत पर बाप दादा बहुत खुश होते हैं। परंतु जब कर्म में आना है तो कभी कभी हो जाता है, वायदा करना बहुत सहज है लेकिन कर्म में
करना माना वायदा निभाना। वायदे करने वाले तो बहुत है, लेकिन निभाने में नंबरवार बहुत हो जाते हैं। तो संकल्प और कर्म को, प्लान को और प्रैक्टिकल को, दोनों को समान बनाओ। बना सकते हो। बिजनेस वाले भी आए हैं। बिजनेस वाले तो बिजनेस करना जानते हैं ना, जमा करना जानते हैं ना। और इंजीनियर वैज्ञानिक भी प्रैक्टिकल में काम करते हैं। और जो रूरल वाले हैं, ग्रामीण विभाग, बाप दादा उनको रूरल कहते हैं, क्योंकि अगर सेवा नहीं करते तो कोई चल ही नहीं पाते। तो तीनों विंग जो यहाँ आए वो कर्म करने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं, करने वाले हैं। तो सभी वायदे कर्म में निभाने वाली आत्माएं हो ना, या सिर्फ वायदा करने वाले हो। वायदे के समय तो बाप दादा को हिम्मत दिखाकर खुश कर देते हो। बाप दादा के पास हर बच्चे के वायदों की बहुत बड़ी फाइल रखी है। वहाँ वतन में वायदों के फाइल रखने के लिए अलमारी व जगह की बात नहीं है। कभी कभी बाप दादा अलौकिक टीवी अचानक खोल लेते हैं। सुना, शिव बाबा अचानक टीवी खोल लेते हैं, अपनी सीसीटीवी कैमरा खोल लेते हैं अपना। फिर क्या करते हैं? सदा नहीं खोलते हैं, कभी कभी खोलते हैं। तो सुनने में आता है जो आपस में बोलचाल करते हो ना, क्या जो आपस में कुछ भी तू मैं करते हो, कोई भी बोलचाल करते हो, व्यर्थ बातें करते हो, निंदा चुगली करते हो, बाबा वतन में सुन लेते हैं। ये सुने या ना सुने, वो सुन लेता है। सुना, इसलिए बाबा कहते, इसलिए बाप दादा कहते हैं व्यर्थ को जमा के खाते में जमा करो, व्यर्थ नहीं करो। ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है, प्राप्तियां भी बहुत बड़ी हैं, सम्मान भी बहुत बड़ा है, और संगम के समय पर बाप का बनना, ये सबसे बड़े से बड़ा पदम गुना भाग्य है। क्या सुना सबने? इतना नशा रहता है, किस किस को रहता है नशा? रहता है नशा इतना कि कोटों में कोई, कोई में भी कोई। हाथ उठाओ, किस किस को रहता है नशा? भगवान मिला है हमको, कोई साधारण सी बात है ये क्या? ये बड़े से बड़ा भाग्य, पदम पदम गुना भाग्य है। इसलिए बाप दादा कहते हैं हर खजाने का महत्व रखो। जैसे दूसरों को भाषण में संगम युग की महिमा सुनाते हो ना, अगर आपको कोई टॉपिक देवे कि संगम युग की महिमा करो, तो कितने समय में कर सकते हो? 1 घंटे में कर सकते हो? टीचर्स बोलो, जो कर सकता है वो हाथ उठाओ। तो जैसे दूसरों को महत्व सुनाते हो ना, महत्व जानते तो बहुत अच्छा हो। बाप दादा ऐसे नहीं कहेगा कि जानते नहीं है। जब सुना सकते हैं तो इसका मतलब जानते हैं, तभी तो सुनाते हो ना। सिर्फ ये क्या मर्ज हो जाता है, इमर्ज रूप में स्मृति में रहे, वह कभी कम हो जाता है और कभी ज्यादा हो जाता है। तो अपना ईश्वरीय नशा इमर्ज रखो। हाँ, मैं तो हो गई हूँ, हो गया नहीं, प्रैक्टिकल में हूँ और इमर्ज रूप में हूँ। निश्चय है, लेकिन निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। तो सारा समय नशा रहे। रूहानी नशा में कौन? ये नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाएगा। तो आज बाप दादा ने जमा का खाता देखा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समाप्ति 2025, 2026, 2030, 2035 कोई टाइम मुकर्रर नहीं है ना। हम टाइम लेके बैठ गए इतने साल में विनाश होगा। बाबा कहते समय की समाप्ति अचानक होती है। 25 साल पहले बाबा ने कह दिया अचानक होती है। ये नहीं सोचो कि मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है, कान खुले हैं सबके? किस किस के खुले हैं? बाकियों के बंद है, हाथ उठाओ। किसके खुले हैं?
क्या कह रहा है, सुनो, जो समय का आधार लेते हैं, समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा, उनका टीचर कौन? समय या स्वयं परमात्मा? परम आत्मा से संपन्न नहीं बन सकेंगे, समय तुमको संपन्न बनाएगा। जब परिस्थिति आती है ना घर में, तब आसमान के तारे भी दिखने लग पड़ते हैं। फिर तो जिसको दुख दिया था, धोखा दिया था ना, वो बंदा भी और वो बंदी भी याद आने लगती है। सुना? मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, जब मतलब आया तो फिर कहां से कौन कौन याद आ जाते। तो बाबा कहते समय या स्वयं, समय का आपका मास्टर परमात्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनाएगा। इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है। तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी फिर समय पर ही मिलेगी, क्योंकि समय आपका टीचर है ना, समय आपका इंतजार कर रहा है। आप समय का इंतजार नहीं करो। सुना? समय का इंतजार नहीं करो, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 6 महीने के बाद कर लेंगे, साल के बाद कर लेंगे। चाहे तन की बात है, चाहे मन की, चाहे धन की, जो कुछ ना है, जो कुछ करना है वो क्या, एक गीत है ना निजा, जो करना है अभी करो। सुना? बाबा कहते तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय का आधार परिवर्तन होगा, समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेगी। और आप तो मास्टर रचता हो ना, क्योंकि समय टीचर है, समय आपका इंतजार कर रहा है। आप समय का इंतजार नहीं करो, वह तो रचना है। आप मास्टर रचता हो, तो रचता का इंतजार कर, रचना करे। आप मास्टर रचता, समय का इंतजार नहीं करो। और मुश्किल भी क्या है, सहज को मुश्किल बनाते हो। मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते हो। जब बाप कहते हैं तो भी बोझ लगता है, वह बोझ बाप को दे दो ना। वह देना नहीं आता, बोझ उठाते भी है फिर थक भी जाते ना। कई भाई बहनों का क्या हाल है, वो दुनिया में सुनाते नहीं है कि एक यात्री था, रेलवे में पहली बार चढ़ा था, बेचारा यात्रा कर रहा था, सिर पे गठरी रखी थी। पड़ोसी ने कहा ये गठरी सिर पे मत रख, नीचे सीट के नीचे रख दे। कहता कमाल करते हो भाई तुम, पहले ट्रेन मेरा बोझ उठा रही है, वो कोई काम है क्या जो मैं अपनी गठरी भी ट्रेन के नीचे रख, सीट के नीचे रख। तो ऐसे कई बाबा के बच्चे भी क्या करते हैं, बाबा कहता है अपना बोझ मुझे दे दो, और क्या करते रहते हैं, बोझ लेके घूमते रहते हैं। फिर आगे क्या करते, बहन जी क्या करे, ये भी काम है, वो भी काम है। बाबा के काम याद नहीं आते, तो खाते रहो धक्के, उठाते रहो बोझ, करते रहो मजदूरी। बाबा कहते या कोई कार्य सहज होता है या मुश्किल। कभी सहज होता है तो अच्छा, अपना सब बोझ बाबा के हवाले कर दो। 63 जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो आदत से मजबूर हो जाते हैं, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। कभी सहज कभी मुश्किल, या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है। कभी सहज कभी मुश्किल क्यों, कोई कारण तो होगा ना। कारण है आदत से मजबूर हो जाते हैं। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना ये सबसे बड़ी बात लगती है। बाबा को बच्चों का मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है। मास्टर सर्वशक्तिमान और मुश्किल, टाइटल अपने को क्या देते हो, मुश्किल योगी या सहज योगी? नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो कि हम सहज योगी नहीं है, कभी कभी सहज योगी, कभी कभी मुश्किल योगी। और योगी क्या है, बस याद करना है ना,
और पावरफुल योग के सामने मुश्किल तो कोई बात तो हो ही नहीं सकती। योग की लगन, योग ही लगन की अग्नि। बस हमने वही तो नहीं करना, मुरली का चिट्ठा तो सुन ले, योगी तो नहीं करना। जब तक योग करोगे नहीं तब तक क्या पवन भाई, 4 गीत सुन लिए, आगे टेढ़े मेढ़े होके बैठ गए, इससे तुम्हारे पाप कटने वाले नहीं है। एकाग्रता के साथ तुम्हारा मोबाइल चार्ज करते हो, गांव वालों के पास भी होता है मोबाइल, चार्ज करते हो? कौन कौन अपना मोबाइल चार्ज करते हैं? हाथ उठा, देखो सबके पास मोबाइल, सब चार्ज करते हैं। अगर तार हिलती रहे तो हाँ, इतनी बात पता है सबको, पता है ये बात? तो ये नहीं पता कि योग में भी एक अभ्यास कर लो, पापों का नाश कर लो। सीधे होके बैठते हैं, एकाग्रता से बैठते हैं, मन वचन कर्म से समर्पण भाव से बैठते हैं, तब परमात्मा की शक्ति अंदर आती है, तब हमारा चेहरा मुस्कुराता हुआ फूलों की तरह बनता है। सुना, बाबा कहते हैं योग लगन की अग्नि है। अग्नि कितना भी मुश्किल चीज को परिवर्तन कर देती है, लोहा भी मोल्ड हो जाता है। ये लगन की अग्नि क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती है? कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं बाबा को, पता है क्या कहते हैं? सुनो जो कहते हो, बाबा क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा है, क्या करें, हमारे घर में हमारा जो परिवार है, साथी है, वो भी ऐसा है। बाबा हंस बगुले हैं, क्या करें हम, हमारा पुराना हिसाब किताब है। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कहते हैं। बाप पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया? ठेका उठाया है विश्व परिवर्तन करेंगे। तो आज विश्व परिवर्तन करता है, वो अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता। तो आज क्या करेंगे, क्या करेंगी माताएं? सब मातृ दिवस मनाने आई, क्या करेंगी? भाइयों की तो इतनी शिकायत नहीं होती है, वो तो बस यही कहते हैं बहन जी समय नहीं मिलता, कारोबार बहुत है। माताओं के किस्से कहानियां बहुत होते हैं, सास ऐसी, दुरानी ऐसी, जिठानी ऐसी, पति ऐसा। क्या तुम दूसरे का इंतजार कर, दूसरा पति मिलने वाला है तुम्हें, दूसरी सास मिलने वाली है, उसी सास के साथ रहना है तुमने, उसी पति के साथ रहना है, तुम उसके बदलने का इंतजार कर रहे हो? बताओ, पहले खुद तो बदलो। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय का नारा क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तुम दूसरों को बदलने के चक्कर में लगे पड़े, वो बदलेगा तो ऐसे करेंगे, सामने वाला नहीं बदलने वाला है। उसने सतयुग में जाने होगा तो बाबा उसको बदल देंगे, जब उसने सतयुग में जाना नहीं है तो क्यों बदलेगा वो? हाँ, तो बाबा क्या कह रहे हैं सुनो। तो आज क्या करेंगे? जमा का खाता बढ़ाओ। तो जो ठेका उठाया है, बाबा कहते हैं तो आज क्या करेंगे? जमा का खाता बढ़ाओ। तो जो कहते हैं सहज योगी हैं, अनुभव करेंगे, कभी मुश्किल कभी सहज, इसमें मजा नहीं है। ब्राह्मण जीवन मजे की है, संगम युग है ही, जोर से बोलो, संगम युग है ही, मौजे पहनने का युग नहीं, मौजों का युग है, बोझ उठाने का युग नहीं, बोझ उतारने का युग है। तो चेक करो अपनी तकदीर की तस्वीर, नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो। आईना तो है ना, टूट तो नहीं गया है? ज्ञान मिला है कि नहीं मिला है? जो कहते अभी तक नहीं मिला वो हाथ उठाओ, जो कहते ज्ञान तो मिल गया है वो हाथ उठाओ। तो बाबा कहते फिर नॉलेज को, आज बाबा ने क्या कहा? दर्पण है, नॉलेज इज दर्पण, ज्ञान इज दर्पण, ज्ञान दर्पण है। तो ना उस दर्पण में उस नॉलेज को देखो, बाबा ने जो जो सिखाया है कितना मेरे जीवन में आया है। तो ना आईना टूट तो नहीं गया है,
सभी को आईना मिला है? माताएं बताओ, माताएं बताओ, आईना मिला है या चोरी हो गया है? जो कहते हैं मिला है वो हाथ उठाओ। हाँ, नॉलेज मिली है ना? तो बाबा कहते चोरी तो नहीं हो गया, पांडव तो संभालने में होशियार है कि नहीं है? आईना है सबके पास। जिसके पास नॉलेज का आईना है वो हाथ उठाओ, चाहे माताएं हैं चाहे पिताएं हैं, सब हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। देखो सबको ज्ञान है, सबको पता है। बाबा कहते हाथ तो अच्छा उठाया, हाँ अच्छा है, तकदीर की तस्वीर भी तो देखो। तो सदा अपने तकदीर की तस्वीर को देख, वाह वाह का गीत गाओ। वाह मेरी तकदीर, वाह वाह मेरा बाबा, वाह वाह मेरा परिवार, वाह परिवार भी वाह वाह है, और वाह वाह मेरा बाबा भी है। जीवन ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह, हाय हाय नहीं, हाय क्या करूं, हाय क्या करूं नहीं। शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं, वाह वाह ये बोझ भी उतरता है। अगर 10 मन से आपका 3-4 मन बोझ उतर जाए तो अच्छा है ना? अच्छा है ना? या हाय हाय अच्छा है? क्या करे, वाह बोझ उतर गया, हाय मेरा पार्टी ऐसा है, हाय मेरा पार्टी ऐसा है, हाय मेरे को व्याधि छोड़ती नहीं है। आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी? वाह वाह करते जाओ तो वाह वाह करने से व्याधि भी। इसको लेके मत बैठो, लेके मत बैठो। कई लोग शरीर को लेके बैठ जाते हैं। मैंने कहा तुम तो ऐसे लेके बैठ गए हो जैसे आज ही तुम्हारी अर्थी सजनी है और आज ही तुम्हें परम धाम जाना है। पता है तुमको मृत्यु कब आएगी? वो तुम आज ही बैठ गए हो। अगर इसको चलाओगे नहीं तो ये जम जाएगा, इससे वर्जिश नहीं कराओगे तो ये अकड़ जाएगा। सबके घरों में सिलाई मशीन होती है कि नहीं होती है? उसको क्या करते हो? है? अगर नहीं चलाओ तो? अच्छा, सबके घर में ताला है? जो कहते ताला है वो हाथ उठाओ। हाँ? अगर ताले को रोज खोलो, रोज बंद करो, अगर नहीं करो तो क्या होगा? तो बुद्धि के ताले को भी क्या करना पड़ेगा? इसको बंद मत करो, बंद करोगे तो जंग लग जाएगा। सुना? तो बाबा कहते वाह वाह करते जाओ, तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। देखो यहाँ भी ऐसे होता है ना, किसकी महिमा करते हो तो वाह वाह करते हैं, तो व्याधि को भी वाह वाह कहो। हाय ये मेरे को ऐसे क्यों आ गई है, मेरा ही हिसाब है। प्राप्ति के आगे हिसाब कुछ भी नहीं है। प्राप्तियों को सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो तो क्या लगेगा? बहुत छोटी सी चीज लगेगी ना। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए, तुम्हारा नजरिया कैसा होना चाहिए? कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, क्या सकारात्मक, जो होगा अच्छे के लिए। किसी के यहाँ कोई मर गया, वहां जाके ना कहना कि तेरा बहुत अच्छा हुआ मर गया। क्या हमारे बाबा ने सिखाया था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये बुद्धि से समझने की बात है माताओ। बोली वाली माताएं जाके बोल दे वहां पे कि आज बाबा ने कहा था जो मर गया वो भी अच्छा। क्या बोलो माता? बड़ी आई ब्रह्मा कुमारी, आइए सीख के देखो ये क्या सिखाते हैं। ये तो आपको बाबा सिखा रहा है कि आपके घर में कोई मर गया तो कोई बात नहीं है, तो बाबा को याद करो। उसको बाबा ने कहीं और सेवा में लगाना होगा, ले गया उसको उठा के। अच्छा, तो बाबा कहते प्राप्तियों को सामने रखो। नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना। नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी बहुत कराते हो, तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ
तो मुश्किल सहज हो जाएगा। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में जोर से बोलो नहीं होना चाहिए, है ना। कई आके कहते हैं जी कैसे आए बाबा के घर में, आश्रम बहुत दूर है। बहुत दूर, बात तो सही है, आश्रम बहुत दूर है हमारी 2-4 माताएं ऐसी अच्छी हैं, लेकिन घर में बैठी रहती, ना उनको गुरुवार से मतलब है, ना उनको इतवार से मतलब है, ना उनको भोग से मतलब है। क्या ऐसी आत्माओं का भविष्य का भाग्य उज्जवल बनेगा? क्यों? तुम अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हो, वहां तो तुम्हें कोई दूरी नहीं लगती है, वहां तो तुम्हें ऑटो भी मिल जाता है, वहां तुम्हें गाड़ी भी मिल जाती है, वहां तुम्हारी 11 नंबर की गाड़ी भी ठीक हो जाती है। सुना? तो ऐसे मुश्किल वालों को बाबा पसंद करेगा क्या? ऐसा थोड़ी होता है। तुम्हारे घर में फंक्शन हो, हाँ, और तुम्हारे घर में कोई ना आवे, अलग ढोलकी लेके बैठे रहो अकेली, अच्छा लगेगा? ढोलकी बजाने के समय कितने बंदे चाहिए? कितने बंदे चाहिए पूनम? हाँ, 2। ढोलकी बजाने के लिए 2 बंदे चाहिए, तो ढोलकी बजाती है, मजा आएगा ढोलकी बजाने का 2 बंदे के बीच में। हाँ, काफी चाहिए, संगत तो चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना संगत के ढोलकी का मजा आएगा क्या? मूर्खों की बात करते हो कि 2 चाहिए, बजाते रहो अपनी ढोलकी अपने आप, अपनी डपली अपना राग बजाते रहो। फिर इसीलिए कहावत निकली है, अपनी डपली और अपना राग। संगठन चाहिए ना, तो बाबा के घर के संगठन बनने में आपको मुश्किलात क्यों आती है ना? ये बाबा का घर मेरा जिसको होगा ना, वो हर काम में शोभा बढ़ाएगा। सुनो, बाबा कहते हैं मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई भी हिसाब है आत्मा से या शरीर से या प्रकृति से, क्योंकि प्रकृति के ये 5 तत्व भी कई बार मुश्किल का अनुभव कराते हैं। कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि से भस्म कर लो। अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर आपकी माउंट आबू की टिकट बुक है और जोर से बरसात हो रही है, कौन कौन नहीं जाएगा वो हाथ उठाओ। रेलवे स्टेशन कौन कौन नहीं पहुंचेगा वो हाथ उठाओ, और जो पहुंचेंगे वो हाथ उठाओ। कल क्लास आधी खाली, आधी क्लास खाली कल। केवल क्या था, 4 बूंदें मेरे को दिखी थी, बस केवल 4, हल्का सा फुहारा, हल्का सा। इतनी ठंडी हवा चल रही थी, तो ठंडी हवा में तो दौड़ दौड़ के आना चाहिए ना। क्या है ये? जरा से 4 चीटे पड़ते हैं, सबसे पहले पढ़ी छोड़, सबसे पहले क्लास छोड़। ये राइट है? जो कहते हैं ये राइट है वो हाथ उठाओ। कल क्लास में जो रेगुलर आने वाले हैं, कौन कौन नहीं थे वो अपने स्थान पर खड़े हो जाना जरा। देखो आधी क्लास खड़ी हो जाए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखो आधी क्लास नहीं, बैठो। कहीं तो उठे नहीं है। पेट में दर्द भी तो उसी समय होता है ना, बेचारियां क्या करें। कमर में दर्द भी तो उसी समय होता है, टांग भी तो उसी समय लगड़ी होती है ना, क्या करें बेचारियां। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, सुनो ध्यान से। कोई भी हिसाब किताब है, योग अग्नि से उसको भस्म कर लो। समझा क्या करना है? जमा का खाता बढ़ाओ। बोल में भी साधारण बोल नहीं, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव और भावना होती है, और बोल द्वारा भाव और भावना का पता पड़ जाता है। तो सदा जो भी बोल बोलो उसमें आत्मिक भाव और शुभ व श्रेष्ठ भावना हो। बोल भी और भावना भी। माया की जो भावना है वो ईर्ष्या, हसद, घृणा, ये माया की भावना है। सदा शुभ भाव और भावना हो, ऐसा है चेक करना। समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना। जिसने नोट नहीं किया ना दोबारा नोट कर लो, बाबा खजाने बता रही हैं।
समय का खजाना, रिपीट करते जाओ, जोर से बोलो, समय का खजाना। फिर शब्दों का, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना। कितने खजाने दिए बाबा ने? एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर तब होगा जब फुल मार्क्स से पास होंगे, अर्थात पास विद ऑनर। ऐसे नहीं सोचना एक खजाना अगर कम जमा है तो क्या हर्जा, लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए सर्व खजानों से खाता भरपूर होना चाहिए। इतनी समझ है या नहीं है? स्कूल में 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, एक में बच्चा फेल हो गया, वो पास है कि फेल है? सब में 100 आए थे, बस एक में आ गया था 50 नंबर 33 नंबर, पास है कि फेल है? सुना? तो बाबा कहते ऐसे नहीं सोचना, अगर खजाना कम है तो क्या हर्जा, लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों में खाता भरपूर हो। अब ध्यान से सुनो। अच्छा, सीधे होके बैठ जाओ। कितनी बार सीधे होके बिठाना पड़ता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर पोजीशन में आ जाते हैं। सीधे होके बैठ गए, सबकी कमर सीधी हो गई। अब सुनो। अच्छा, जो 1 सेकंड में अपने संकल्प को जहां चाहे, जो सोचना चाहे वही चलता रहे, ऐसे जो समझते हैं वो हाथ उठाओ। समझ में नहीं आया? दोबारा सुनो। 1 सेकंड में अपने संकल्प को जहां चाहे, जो सोचना चाहे वही सोच चलता रहे, ऐसे जो समझते हैं वो हाथ उठाओ। अब आप सोचो कि आपकी स्टेज क्या है। मान लो अभी आपको मैसेज मिले कि भूकंप आ गया, अगर संकल्प की एकाग्रता की शक्ति नहीं है तो क्या करोगे? कोई ऊपर की ओर भागेगा, कोई नीचे की ओर भागेगा, लेकिन जिसके संकल्पों में एकाग्रता होगी वो क्या करेगा? सड़क पे दूर ग्राउंड में जाके खड़ा हो जाए। वो इधर उधर भागेगा नहीं, मैं पहले घर में जाके सोना चांदी तो बचा के आ जाऊं, या लास्ट कमरे में तो चली जाऊं, तिजोरी तो खोल के जरा निकाल के ले जाऊं। सुना? जब कानपुर में आग लगी थी ना, जब सन 84 में, 84 में था, इंदिरा गांधी का कांड हुआ था। सुना? सारे घरों को आग लगा दी थी लोगों ने। क्या किया था? लोगों ने निकलने की कोशिश की, ये नहीं किया कि ये भी उठा ले वो भी उठा ले। तो कानपुर का जो हमारा बाबा का घर था ना, पुरानी सन 1937 की बहुत सारी चीजें रखी थी ना, 1-2 सिलेंडर जरूर उतार के ले आए थे नीचे, बाकी सब सामान सब कुछ जल के खत्म हो गया। रसोई का सामान था ना, एल्युमिनियम के डिब्बे थे, ऐसे सिक्के बन रहे थे। कानपुर ना, सिलेंडर जो नीचे उतार के लाए थे ना, वो भी जब मुड़ के देखा वो भी गायब हो गया, उड़ा लिया कोई। सीढ़ी लगा के ऊपर मकान था, नीचे टायर की फैक्ट्री थी, नीचे ऊपर मकान था, केवल बाबा का कमरा और बाबा का क्लासरूम। ये सामने जितनी स्टेज दिख रही है ना, इतनी स्टेज
बची थी, बस सब कुछ जल के खत्म हो गया, सब कुछ। आप ये नहीं सोचना हम तो बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने केवल जिम्मेवारी ली है जो एक भरोसे से, जो जिनकी चारों धारणाएं पक्की हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन है, शुद्ध अन्न है, दैवी गुण है, नियमित बाबा की मुरली पढ़ते हैं, नियमित बाबा के घर में आते हैं, बाबा के घर की शोभा बढ़ाते हैं, उनकी बाबा रक्षा करेगा। झूठे धोखे में मत रहना कि बाबा तुम्हारी रक्षा कर लेगा। पांडवों का किले का गायन है ना, पांडव माना जिनकी पांचों धारणाएं पक्की हैं, उसको कहा जाता है पांडव। शिव शक्ति सेना, शिव शक्ति माना जिसको शिव के बिना दूसरा दिखता ही नहीं है, जो शिव का आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार है। बाबा ने गारंटी ली है उनकी सुरक्षा कवच बनेगा। अपने आप को चेक कर लो। बाबा कहते हैं अच्छा 1 सेकंड में माइंड कंट्रोल हो जाए, ऐसे सेकंड में हो सकता है क्या? अगर कर सकते हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, इस वायुमंडल में, मधुबन में बैठे हो ना, मधुबन का वायुमंडल तो बहुत पावरफुल है। इस वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल कर सकते हो? बाबा के इस घर में बैठे हो, बाबा पूछ रहा है मन के संकल्प को कंट्रोल कर सकते हो? चाहे मिनट में करो, चाहे सेकंड में करो, लेकिन कर सकते हो। ऑर्डर दो मन को, बस आत्मा परम धाम निवासी बन जाओ। देखो मन ऑर्डर मानता है या नहीं, सीधे होके बैठ जाओ, चेकिंग करो, आज्ञा दो। मैं परम धाम निवासी आत्मा हूँ। चेक करो परम धाम, सूर्य चांद तारागण से भी पार, एक अखंड महातत्व, ब्रह्म महातत्व, जहाँ चारों ओर सुनहरा प्रकाश ही प्रकाश, शांति शांति। इस परम धाम की निवासी मैं आत्मा शांति की शक्ति से भरपूर, सर्व संकल्प विकल्पों से मुक्त, गुण और शक्तियों से संपन्न, चमकती हुई मणि, चैतन्य सशक्त और शक्तिशाली ज्योति, बहुत सुंदर समय। इस अखंड ज्योति का मिलन परम ज्योति से हो रहा। कितना सुंदर लुभावना, मनमोहक दृश्य। परम ज्योति की, महाज्योति की दिव्य प्रकाश की किरणों से मैं आत्मा सर्व गुण और सर्व शक्तियों से तृप्त, भरपूर, संतुष्ट होती जा रही हूँ। यह अद्भुत मिलन मुझे देह और देह की दुनिया से न्यारा बना रहा।
मैं आत्म ज्योति, परम ज्योति, महाज्योति, अखंड ज्योति के संपर्क में, सानिध्य में अद्भुत और अनोखी आभा से भरपूर होती जा रही है। मेरे चारों ओर सुनहरा दिव्य प्रकाश मेरी आभा को बढ़ाता जा रहा है। मैं सशक्त हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं दिव्यता संपन्न, सर्व गुण और सर्व शक्तियों से भरपूर दानी, महादानी, वरदानी, विश्व की आत्माओं को दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों से भरपूर करने वाली पद्मा पदमपति श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा, मैं महान हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं कर्तव्यनिष्ठ, सर्व नियम और मर्यादाओं का पालन करने वाली, पुरुषों में भी उत्तम पुरुष, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, देव कुल देव घराने की आत्मा, ओम शांति शांति। ना अच्छा, ड्रिल किया, अभ्यास किया, किसने किया? अच्छा लगा? बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा, अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं, सब बाबा से याद प्यार ले। चारों ओर के सर्व खजानों के मालिक बच्चों को सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले सहज योगी, सदा संकल्प समय बोल कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले, सदा मन के मालिक, मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चलाने वाले, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को चाहे देश में है चाहे विदेश में, लेकिन दिल से दूर नहीं है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्रेम से नमस्ते 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 जी। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, ऊंचा बाप ऊंचे हम, ऊंचा बाप ऊंचे हम और ऊंचा कार्य। इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव, ऊंचा बाप ऊंचे हम और ऊंचा कार्य। इस स्मृति से
शक्तिशाली बनने वाले बाप समान। जैसे आजकल की दुनिया में कोई वीवीआईपी का बच्चा होगा तो वो अपने को वीआईपी समझेगा ना, लेकिन बाप से ऊंचा इस संसार में कोई है? हाथ उठाओ मामूली मत, हाथ उठाओ, ऊंचा है भाई? है कोई ऊंचा? हम ऐसे ऊंचे बाप की संतान, ऊंची आत्माएं हैं। ये स्मृति शक्तिशाली बनाती। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई बन नहीं सकती। इसलिए आपका ही गायन और पूजन होता है। स्लोगन, संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। किसी रूप में फंसे पड़े उनसे निकलो, और ही फंसो नहीं। दलदल से निकालने बाबा आया, फिर दलदल में फंसो तो समझदारी कहेंगे? कहेंगे समझदारी? अच्छा, आज का व्यक्ति इशारा वायदा करो। आज कौन कौन वायदा करेंगे? हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ, लंबा। वायदा करो छोटी छोटी बातों में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। समझा? क्या? छोटी छोटी बातों में क्या कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रॉब्लम नहीं बनेंगे किसी के लिए, लेकिन प्रॉब्लम को हल करने वाले बने। हम विश्व के मालिक के बालक हैं। इसी नशे में, खुशी में सदा नाचते रहो। बाबा के हाथ में हाथ, बाबा के साथ खुशी में सारा समय क्या करो? नाचो, गाओ, कूदो, खाओ, पियो, मौज करो ना। ओके, ओम शांति। अभी 1 मिनट हम बाबा को याद करेंगे, फिर सभी करुणा हम पर बरस रही है बाबा के वरदान की। करुणा